ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आपके घर में भी धन टिकता नहीं, बार बार आर्थिक परेशानी आती है? तो गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह सरल उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी उपाय सबसे विशेष माना गया है। तो चलिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए गुरुवार के उपाय मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपके ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर का खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु का भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर के खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुखी और समृद्धि बनाएगा। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। ज़रूरतमंद लोगों को फल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। नंबर 3, गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और भी अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। नंबर 4, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाना, साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि का दान करें। नंबर 5, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जगह लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आप से धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी हल हो जाएंगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के पीले रंग के नए कपड़े तुलसी की मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होती लगती है। नंबर 7, गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगा जल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी की जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और गुरु के 108 नाम का उच्चारण करें। नंबर 9, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन की कमी रहती है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो तुलसी पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय अवश्य करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। नंबर 10, गुरुवार के दिन सबसे ज़रूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करना होगा। कहा जाता है कि इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नंबर 11,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी अति लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, वास्तु एवं उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य से लिखें।